नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की विदेश नीति में बड़े उलटफेर कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया है और उस फैसले में अमेरिका के बाहर विदेशों में जितने भी अमेरिका के राजनयिक हैं, राजदूत हैं या वरिष्ठ राजदूत के पदों पर आसीन हैं, उन सभी के पदों को निलंबित कर दिया है और उन्हें वापस अमेरिका में बुलाया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने हेडलाइंस लगाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने 29 देशों के राजदूत को वापस बुलाया है। अमेरिका की घरेलू राजनीति में ट्रंप की किरकिरी हो रही है, उनकी आलोचना की जा रही है। क्यों की जा रही है इसको समझेंगे, और क्यों 29 देशों के राजदूत को वापस बुलाया है इस पर भी हम लोग बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि एशिया के भी 2 देश शामिल हैं जहां के राजनयिकों को, राजदूतों को अमेरिका ने पुनः वापस बुलाया है अमेरिका की धरती पर। तो चलिए एक एक चीज को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 अनुभवी राजनयिकों को उनके पद से हटा दिया है और उन्हें वापस बुला लिया है। सबसे ज्यादा अफ्रीकी कंट्री को बुलाया है। अफ्रीका के जो देश हैं वहां पर जो अमेरिका के राजदूत रहते थे वहां से सबसे ज़्यादा बुलाया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। उसके बाद यूरोप से भी बुलाया है, एशिया से बुलाया है, मध्य पूर्व से बुलाया है, उस पर हम लोग बात करेंगे। जिन राजनयिकों को ट्रंप प्रशासन ने वापस बुलाया है उनकी नियुक्ति बाइडन प्रशासन के समय हुई थी, यानी जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हुआ करते थे उनके समय में उन लोगों की नियुक्ति हुई थी। और उनका मुख्य रूप से जो कार्यकाल होता है वह 3 से 4 साल का होता है। कार्यकाल जो होता है राजनयिकों का विदेशों में, तो ये 3 से 4 साल का होता है। और उनका जो भी निर्णय, उनके बारे में जो भी फैसले होते हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति लेते हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति उनको, उनके बारे में हर फैसला ले सकते हैं राजनयिकों को लेकर के। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ट्रंप प्रशासन के इस कदम से विदेश नीति में बड़े बदलाव की तैयारियां दिखाई दे रही है। यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजनयिकों को वापस बुलाने का मुख्य कारण क्या है, तो इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर द वाशिंगटन पोस्ट अमेरिका की एक अखबार है, यहाँ पर देख सकते हैं छपा हुआ है, यह न्यूज़ वहाँ पर कवर किया गया है, तो ये चीज़ें देख सकते हैं। आइए एक एक पॉइंट को देखते चलिए। अपने राजनयिकों को राजदूत और अन्य वरिष्ठ दूतावास पदों से वापस बुला रहा है कौन, तो अमेरिका, ताकि ऐसे कर्मियों की नियुक्ति की जाए जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट प्राथमिकताओं को पूरी तरह से समर्थन करते हों। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति, यानी अमेरिका अमेरिकियों के लिए है, यह नारा देते हैं। पहले कहते हैं कि अमेरिका में जो भी चीज़ होगा उस पर पहला अधिकार अमेरिका के नागरिकों का होगा। लेकिन जो बाइडन, उनकी नीति ऐसी नहीं थी। वो चाहते थे, लिबरल थे, वो विदेशियों को भी मौका देते थे। अमेरिका की भी कोई भी काम होता था उसमें बाहर के लोगों को भी आरक्षित सीटें हुआ करती थी। लेकिन ये कुछ अलग है, टैरिफ लगा रहे हैं पूरे विश्व के दूसरे देशों पर, चीन पर, एशिया के बड़े देश हैं भारत, चीन, उस पर भी टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों को आखिरकार समझ में आ गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 29 देशों के राजदूत को क्यों बुलाया है। आगे की खबर जो भी होगी मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।